हिमाचल प्रदेश के नामकरण को लेकर हो रही बैठक में जिस व्यक्ति को सभा से बाहर रखा गया था, किसे मालूम था कि एक दिन यही व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनेगा। पश्चिमी हिमालय में बसा भारत का छोटा सा राज्य जिसे हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, अपनी 14वीं विधानसभा बनाने जा रहा है। जिस बीच हिमाचल के 6 नेता प्रदेश की बागडोर संभाल चुके हैं। सवाल आज भी यही है कि कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। नमस्कार, मैं आशीष आज़ाद और स्वागत है आप सभी का बिग स्टोरी की इस खास सीरीज में, जिसमें हम बात करेंगे प्रदेश में अब तक रहे सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री से जब योजना आयोग के द्वारा पूछा गया कि आपकी 3 प्रमुख मांगे क्या है, तो जवाब आया सड़क, सड़क और सड़क। यहीं से अंदाजा होता है कि डॉक्टर वाई.एस. परमार कितने दूरदर्शी नेता थे। परमार ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का इतिहास ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का भूगोल भी बदल कर रख दिया था, जिसका जीता जागता प्रमाण पूर्ण राज्य के रूप में बना हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य है। डॉक्टर वाई.एस. परमार का जन्म 4 अगस्त 1906 को सिरमौर जिले के बागथन के शिवानंद के घर में हुआ था। 1930 से 1937 तक परमार सिरमौर रियासत के सब जज व 1941 में सिरमौर रियासत के ही सेशन जज भी रहे। माँ बाप की उम्मीदों पर खरे उतरकर परमार ने सेशन जज की नौकरी तो कर ली, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत व राजशाही परिवार के खिलाफ पैदा हुई बगावत के कारण परमार को सेशन जज की कुर्सी छोड़ने का फैसला लेने में समय भी नहीं लगा। दरअसल परमार राजशाही के खिलाफ थे और कोर्ट में रहकर उन्हें समझ आने लगा कि वह सरकारी नौकरी करके सरकार की गुलामी नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने 1941 में सेशन जज से इस्तीफा दिया और वह प्रजामंडल में सक्रिय होकर राजशाही के खिलाफ सत्याग्रह और संघर्ष करते हुए नजर आने लगे। प्रदेश में पहली बार सरकार बनाने का मौका आज़ादी के 5 साल बाद 1952 में मिला और 24 मार्च 1952 को यशवंत सिंह परमार ने पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। यशवंत परमार को सत्ता का कोई लालच नहीं था, इसीलिए जब फजल अली कमीशन के तहत हिमाचल प्रदेश को पंजाब में विलय करने की बात हुई तो परमार ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल के साथ अपने अच्छे संबंध का फायदा उठाया और प्रदेश का अस्तित्व बनाए रखने को लेकर हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिलाया। इसी के साथ ही परमार ने प्रदेश की राजनीति छोड़ बतौर सांसद चुनकर केंद्र की राजनीति में कदम रखा और प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वहां बैठकर कार्य करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद को हटाया गया और 1963 में हिमाचल प्रदेश में फिर विधानसभा चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया और इसी के चलते ही हिमाचल प्रदेश को दूसरी बार यशवंत सिंह परमार के तौर पर दूसरा मुख्यमंत्री मिला। राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता, ये आज आप एक फिल्म में तो अवश्य सुनेंगे, लेकिन उस वक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का सही मायने में ये मानना था कि नेता के बेटे को नेता नहीं बनना चाहिए। शायद इसीलिए परमार ने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपने जीवित रहते कभी भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी। हालांकि उनके देहांत के बाद उनके एक बेटे ने 8 बार चुनाव अवश्य लड़ा है। 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यशवंत सिंह परमार का हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का सपना अभी भी अधूरा था और उन्हें यह मौका 1968 में मिला, जब एक बार फिर वो तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए। आखिरकार परमार ने अपना सपना पूरा किया और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और हिमाचल को भारत का 18वां राज्य घोषित किया गया। यशवंत सिंह परमार का उद्देश्य हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना ही नहीं बल्कि हिमाचल का अस्तित्व बनाए रखना भी था। वे चाहते थे कि हिमाचल की भोली भाली जनता फिर किसी की गुलाम ना हो, इसलिए 1972 में लाया गया लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जिस कारण आज भी हिमाचल से बाहर का कोई भी व्यक्ति हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता। प्रदेश के लिए इतना कुछ कर जाने के बाद भी परमार को क्या पता था कि उन्हीं की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहे नेता उनका तख्ता पलट करने की तैयारी कर चुके हैं। परमार को जब इस बात का पता चला तो परमार ने अपने बड़प्पन दिखाते हुए खुद ही मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद उन्होंने शिमला से सीधे सिरमौर अपने घर के लिए बस पकड़ी और घर के लिए रवाना हो गए। उसके 4 साल बाद 1981 में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री
डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का निधन हो गया। आखिर कौन था वो नेता जो यशवंत सिंह परमार के सामने उठ खड़ा हुआ था और जिसके चलते यशवंत सिंह परमार को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा? जानने के लिए देखते रहिए बिग स्टोरी की मुख्यमंत्री की एक खास सीरीज। नमस्कार।